अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो फंडामेंटल राइट है। भी ऐसे हमारे देश के जो नेता हैं, वो अगर जाएंगे भी किसी स्कूल में तो कहाँ जाएंगे? किसी मेट्रो सिटी या किसी बड़े शहर के स्कूल में जाएंगे और बड़का साहब के पकड़ ली है और कोनो घर का कोई व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की उतनी हमारी भी तो है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें इतना पता चलेगा। अब सिर्फ अपने अपने सब कुछ कहीं बैठ के तो कैसे पता चली? मतलब अंग्रेजी वाले वही बैठा के पूछ लेंगे कि गाजियाबाद की 3 छात्रा थी, तीनों बहनें थी, नाबालिग, उन्होंने 90 मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। हिटलर बनके मत समझाइए, अगर आप हिटलर बनेंगे तो वो क्या है तब वो नहीं आपके हाथ आएंगे। यही फीलिंग आती है, ये चूतियापा है, गॉड नहीं है, चूतियापा। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नई कक्षा में, जिसमें आज हम दिखाएंगे आईना। आईना मतलब ऐसा नहीं शीशे दिखाएंगे, तो जिसमें हम स्कूली जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो मासिक धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। स्कूल, हर स्कूल, कोई भी स्कूल, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वो छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा। ये उनका फंडामेंटल राइट है। इस व्यवस्था के कारण, ये मतलब इस व्यवस्था ना होने के कारण या ये सैनिटरी पैड उपलब्ध ना होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल में, और स्कूल में शौचालय का अभाव। अब आप सोचिए, जिस स्कूल में शौचालय का अभाव है, शौचालय नहीं है, उस स्कूल में सैनिटरी पैड कैसे उपलब्ध कराएंगे वो? ये किसका फेलियर है? हमारा और गवर्नमेंट दोनों का है। हमारा भी है और गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। जागरूक क्या, हमको तो सिर्फ अभी आगे देखेंगे इसके पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है। पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसके पीछे का मुद्दा क्या है। इसके पीछे का मुद्दा ये है कि छात्राओं के एडमिशन में गिरावट देखी गई। छात्राओं के एडमिशन में इस स्कूल में उनके एडमिशन में गिरावट देखी गई। तो इसका कारण क्या निकला? मुख्य कारण, मेन रीज़न इसका यही था कि उनके लिए वो व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। और ये सैनिटरी पैड के, ये देखिए गांव में या अभी तक ये इसके शिक्षा का भी अभाव है। तो इसमें शिक्षा का अभाव भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया है, जो कि आगे चलकर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमको। और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें एजुकेशन में कोई भी बड़ा व्यक्ति जैसे घर का हो, अगर वो पढ़ा लिखा अच्छे से अच्छे पोस्ट पर हो, तो क्या है, उन छोटे बच्चों को जो घर में जो उनके नीचे जो पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। इस वजह से जैसे स्कूल में अगर कोई भी ऐसे हमारे देश के जो नेता हैं, वो अगर जाएंगे भी किसी स्कूल में तो कहाँ जाएंगे? किसी मेट्रो सिटी या किसी बड़े शहर के स्कूल में जाएंगे और बड़का साहब के केहू के पकड़ ली हैं और कोनो ऐसा बच्चा पकड़ी एकदम मतलब लेवल, मतलब वही है कि अंग्रेजी मीडियम वाला, उसी को पकड़ेंगे, उसी से पूछेंगे पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई ठीक चल रहा बा कि ना चल रहा बा। बस यही सब पूछ के, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आप ज़मीनी स्तर पर उतर के देखिए ना, आप ज़मीनी स्तर पर जब उतर के देखेंगे तब पता चलेगा पढ़ाई कैसे चल रही है, व्यवस्था कैसी, शिक्षा व्यवस्था क्या है, मैनेजमेंट कैसे है स्कूल का, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अध्यापक और अध्यापिका आके आपस में गपशप करती हैं, पढ़ाते भी हैं। ये आप जब अगर किसी भी प्रदेश में या राज्य में ले लीजिए, या पूरे देश की बात कर रहे हों हम, जैसे अभी एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें देखा एक नेता कौन थे, क्या थे, नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े स्कूल में बैठ के मतलब शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। वहाँ से आपको क्या पता चलेगा? जब तक आप खुद नदी में नहीं उतरेंगे तो गहराई कैसे पता चलेगा कितनी गहरी नदी है? अब किनारों में बैठ के या दूरिये से बैठ के ऑफिस में बैठ के पता चले कैसी व्यवस्था बा? ना पता चली। प्राइमरी स्कूलों की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, किसी भी राज्य में आप देखिए, कहीं कहीं बहुत अच्छी है, कहीं कहीं उसकी स्थिति बहुत दयनीय, बहुत घटिया है। वहाँ की व्यवस्था सरकार तो दे रही है, सरकार हर चीज़ उपलब्ध कराए, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। जैसे अभी एक रील बहुत वायरल हुआ था, उनका माननीय मनमोहन सिंह जी का, जो बोले कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जहाँ पर उसको जाना रहता है 25 पैसे ही पहुँचता है, क्योंकि रुपया घिसता है चलते चलते। वही है, जब कोई भी स्कीम योजना लाती है गवर्नमेंट, तो उस व्यक्ति तक, जो पात्र व्यक्ति है, उस तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, कुछ ही % बचती है। वही है स्कूली शिक्षा व्यवस्था में भी। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि टेट जो है, हर जो
जो अध्यापक पहले से रह चुके हैं जो हैं उनके लिए था ये है, उनके लिए भी अनिवार्य होगा। तो फिर कैसी खलबली मची थी, क्या हुआ था, क्या हाल। तो फिलहाल ये बात का मुद्दा है। आगे जो हमारा टॉपिक है उसको हम देखेंगे। बात कर रहे थे कोई भी, जैसे घर का कोई व्यक्ति, जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की उतनी हमारी भी तो है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो हमें उससे बच्चे से पूछना चाहिए पढ़ाई कैसी चल रही है। कोई क्वेश्चन पूछिए या उसके क्लास के लेवल से कोई क्वेश्चन करिए उससे, उसको नहीं आ रहा है क्या नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसको स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, उसको क्या सही है क्या गलत है हम और स्कूल वाले ही बताएंगे ना। तो स्कूल में खुद जाकर हमारा एक कर्तव्य बनता है, स्कूल में खुद जाकर। पेरेंट मीटिंग तो सिर्फ नाम का है, पेरेंट मीटिंग प्राइमरी स्कूलों में देखें तो पेरेंट मीटिंग नाम पे कुछ होता ही नहीं है। पेरेंट मीटिंग बस टीचर लोग अपने सब कुछ कर लेते हैं। पेरेंट मीटिंग होना चाहिए हर महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। पेरेंट मीटिंग से क्या पता चलता है कि बच्चे की स्थिति क्या है। स्कूल वाले बताते हैं स्कूल में उसकी स्थिति, घर वाले बताते हैं घर में कैसी स्थिति है। कुछ उसके मतलब पढ़ाई में लेवल में कुछ इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, तब ना पता चलेगा। अब सिर्फ अपने सब कुछ कहीं बैठ के तो कैसे पता चली। तो अगर किसी भी क्षेत्र में एक विधायक हो गया या सांसद हो गया, एक दो स्कूल में जाकर अच्छे से परीक्षण या अच्छे से जांच करे तो जो उस क्षेत्र के और भी सारे स्कूल हैं सब ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे देश के नेता तो बड़े बड़े स्कूल में जाते हैं, एकदम वीआईपी व्यवस्था जहाँ उनको मिलेगी वहाँ जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में कहाँ क्यों जाएंगे, प्राथमिक स्कूल जो है गवर्नमेंट उसमें क्यों जाएंगे भी तो एकदम बड़के वाले में जाएंगे और एकदम वीआईपी बच्चे जो है एकदम मतलब अंग्रेजिया वाले वही बैठा के वहीं पूछ लेंगे। फिलहाल इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन आ रहा है लोग, और हमारे प्रदेश में भी हो रहा है परिवर्तन, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में वो न्यूज़पेपरों में देखे तो खुद जाके परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इसमें ज़मीनी स्तर या छोटे स्तर पर भी जो सांसद है, विधायक है, प्रधान है या प्रधान, ये सब छोड़िए, हमारा खुद कर्तव्य बनता है ना, हम खुद अपने बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि ध्यान नहीं रखेंगे तो वही होगा। अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि गाज़ियाबाद की 3 छात्रा थी, तीनों बहनें थी नाबालिग, उन्होंने 90वें मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लिया। रीज़न क्या था, मोबाइल गेमिंग तीनों ने कूदकर आत्महत्या कर लिया। इसके पीछे अगर इसके जिम्मेदार है क्योंकि नाबालिग थी, उसमें स्कूल की भी उतनी जिम्मेदारी थी जितनी पेरेंट की उनकी थी। क्योंकि बच्चों को मतलब इतना छूट देना कि मतलब गेमिंग में मतलब इतना चले जाएं कि सुसाइड ही कर लें। क्योंकि गेम भी, और गेम का नाम था कोरिया लव ऐसे कुछ करके नाम है उसका, चल रहा है। ये काल्पनिक दुनिया से बच्चों को जोड़ता है, और वास्तविक दुनिया से काट देता है। लोग कंपेयर दिखावे की ज़िंदगी में इतना उलझ गए हैं कि अपने वास्तविक जीवन को भूल गए हैं, वास्तविक दुनिया को छोड़ चुके हैं। हाँ, वो ऐसा दिख रहा है एक्टर तो ऐसा क्यों, कोरिया के ड्रामा जो है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लोग क्या है उसको अपना सब कुछ मान लेते हैं आइडियल के तौर पे। आइडियल ये कहें तो फैन बोले ना कि फैन है हम, उसी की तरह दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। अब वही गेम क्या है, कितने सारे बच्चों का जान, क्योंकि जो ये 15 से 18 उम्र या 12 से 18 कहें जो एज होती है, हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारे दिमाग की, वो विकसित नहीं होती है पूर्णतः। हम निर्णय उतने अच्छे से नहीं ले सकते हैं जितने अच्छे से उसके बाद एज वाले जो पीरियड है उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारी। क्योंकि क्या है, वो एज है, वो ऐसा एज है कि जो अगर कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई तो उसको हम सब कुछ उसी को मान लेते हैं। इसी को कहते हैं काल्पनिक दुनिया से जुड़ाव। काल्पनिक दुनिया से जुड़ गए हैं, वास्तविक दुनिया से कट गए हैं। तो इसी सब में जैसे कि गवर्नमेंट इसमें क्या करे, इसके बाकी ये मुद्दा जो है, जो गेमिंग वाला मुद्दा है, सोशल मीडिया वाला मुद्दा है, उसको आगे देखेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे देश में क्या चल रहा है एजुकेशन सिस्टम पर। देखो, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन उसमें भूमिका क्या है, पेरेंट और अध्यापक दोनों की। जब तक अध्यापक अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा और पेरेंट अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो कुछ नहीं। अगर सोचो सब कुछ गवर्नमेंट ही कर दे, गवर्नमेंट थोड़ी स्कूल में एक स्कूल में जाकर पुनरीक्षण करेगी, नहीं कर पाएगी, जांच नहीं कर पाएगी वो।
तो हमें खुद करना चाहिए ना। सरकार इतने सारे पोर्टल दी है, अगर नहीं है शिकायत करिए आप। लेकिन सब कुछ सोचते हैं सरकार करेगी, कहीं कहीं गंदगी फैला है सब कुछ, मतलब वो सब सरकार करेगी। भाई सरकार को दोष देना बंद करिए, क्योंकि उसी का हिस्सा हम भी हैं, उसी सिस्टम का हिस्सा तो हम भी हैं, उसी तंत्र का हिस्सा हम भी हैं जिस पर हम थोपते हैं कि मतलब ये सरकार करेगी। सरकार कितना सरकार करेगी? हम और आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक सरकार कैसे? सरकार ही अगर खुद करे तो नहीं कर पाएगी ना, उतनी ज़मीनी स्तर पर आकर, बुनियादी स्तर पर आकर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा भी योगदान उसमें, हमको भी अपना योगदान देना पड़ेगा, हमारा भी अपना कर्तव्य है जो हमें करना पड़ेगा। गेमिंग वाला जो मुद्दा आया था, जो 3 बच्चियों ने सुसाइड किया, अब उस पत्र में लिखा था कि सॉरी पापा, हम कोरिया को नहीं छोड़ सकते। इसका रीज़न क्या है? उनके दिमाग में मतलब इतनी गहराई से वो बातें बैठ गई, क्योंकि वो लोग क्या टास्क देते हैं गेम में, क्या है टास्क देते हैं, टास्क अगर पूरा नहीं करते हैं बच्चों, क्या उसको मतलब रियल लाइफ जोड़ लेते हैं ना, वही काल्पनिक दुनिया जिसको, उसको रियल लाइफ जोड़ लेते हैं। अगर वो नहीं करते हैं उनको लगता है ये सच में सब कुछ ख़त्म हो गया, हम लूज़र्स हैं। जिस दिन आपको इसी दिमाग में बैठ गया कि हम लूज़र हैं, तो हमेशा निगेटिविटी दिमाग में चलती रहेगी, हम किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं। ये बार बार दिमाग में आता है, तो इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मतलब किसी काम के नहीं, पैदे ना से हो गए। तो इसको क्या है, इसको फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हर घर में देखिए, खाने का एक टाइम खाने रहे या ना रहे, लेकिन रिचार्ज होना चाहिए, रिचार्ज, इंटरनेट और फ़ोन, स्मार्टफोन होना चाहिए। इस तरीके से बच्चों की जो स्क्रीन टाइमिंग है, जो मनोवैज्ञानिक जो मतलब इससे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो रखा है 1 से 2 घंटे बच्चों के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा रिपोर्ट बताती है, लगभग 3 से 4 घंटे स्क्रीन टाइमिंग इंडिया में बच्चों की है। 3 से 4 घंटे अगर बच्चे स्क्रीन टाइमिंग में बिता रहे हैं, तो आप इसकी वो स्थिति यही सब होगी। गेम देख रहे हैं, रील ढकेल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पेरेंट, क्योंकि उनको क्या सिर्फ फ़ोन दे देते हैं, सोच रहे हैं बस देख ही तो रहे हैं, उससे क्या होगा। धीरे धीरे ये उस दिमाग में उसने मतलब इतनी गहराई से चीज़ें बैठ जाती है। अब जो तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया, मतलब ऐसे आसानी से थोड़ी कोई सुसाइड करता है, उनके लेटर से भी पता चल रहा है। मतलब ये गेम जो क्या है, कोई भी गेम ये लीजिए, अगर प्ले स्टोर पर या किसी ऐप स्टोर पर अगर उपलब्ध नहीं है, तो समझ लीजिए रिस्की है। ये सब गेम क्या है, प्ले स्टोर पर आप नहीं पाओगे। ये गोपनीय तरीके से आपको सलाह दी जाती है कि आप यहाँ जाइए, इसको यहाँ से इंस्टॉल करिए। ये कोई ज्ञानी बाबा का कमी नहीं है दुनिया में। यूट्यूब पर सर्च करके देखिए तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं, वो आपको बताएंगे कि यहाँ से इसको ऐसे इंस्टॉल करो, ऐसे खेलो, कितने लोग तरीका बताएंगे। तो बाबाओं की कमी नहीं है भारत में। बाबा कई तरह के होते हैं, दूसरे तरीके ये भी समझ लीजिए बाबा ही हैं जो इस तरह के ज्ञान देते हैं बच्चों को। बच्चों क्या है, आजकल उनको पता है कैसे क्या करना है, लिखने नहीं जानते तो बोल देते हैं, बोल के आ गया तो उसको इंस्टॉल कर लिए, उसके में पहुंच गए। उसके बाद पबजी हो गया, ये सब टिकटॉक, स्नैपचैट और तो ये सब तो अलग ही दुनिया की, मतलब ये काल्पनिक दुनिया से जोड़ रही हैं सबको, और लोग दिखावे की ज़िंदगी के पीछे मर रहे हैं। बच्चे से लेकर बच्चों में ज़्यादा ये टेंडेंसी बढ़ रही है, बच्चों के लिए ये ज़्यादा खतरे का विषय है। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट, मतलब आप अभिभावक हैं या घर में बड़े हैं, तो बच्चों को ध्यान देना चाहिए, बच्चों पर क्या कर रहे हैं वो क्या। अगर देखिए, अगर वो कुछ गलत फ़ोन में कर रहा है या गेम खेल रहा है या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो उसको लगे कि आपको नहीं देखना है, पेरेंट को नहीं पता चले, तो आप जब देखेंगे उसको अवॉइड करेगा, फ़ोन लॉक कर देगा या पासवर्ड बदल देगा या स्क्रीन ऑफ कर देगा जब आपको देखेगा। तो क्या है, उनको मतलब हिटलर बन के मत समझाइए। अगर आप हिटलर बनेंगे तो वो क्या है, तब वो नहीं आपके हाथ आएंगे, तब क्या है, वो भी उसी तरीके से जुगाड़ लगा ही लेंगे, कौन न कौन जुगाड़ लगा ही लेंगे बचे के लिए, क्योंकि इंडिया है ये क्या बोले जुगाड़ से ज़्यादा चलत है। तो उनको मतलब एक प्रेम से अच्छे से समझाइए, ये सही है ये गलत है, उनको मतलब एक फ्रेंड के तरीके से आप ट्रीट करेंगे तभी वो समझेंगे। अगर आप हिटलर बन के समझाएंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। हिटलर मत बनिए, पेरेंट बनिए, नहीं तो अपना दबदबा ही घर में गए, अगर दबदबा है आपका घर में तो समझो कि मतलब अपन इस गॉड है, यही फीलिंग आती है। ये चूतियाफा है, गॉड नहीं है, चूतियाफा है। अगर घर के लोग आपसे डर रहे हैं तो मतलब चूतिया हो आप एक तरह से। ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये सही है। अगर
आपका बच्चा आपसे अपनी बातें अगर शेयर नहीं कर रहा है, डर रहा है आपसे, तो मतलब इसका क्या है, आपसे वो डर रहा है, इसीलिए वो आपको अपनी बातें नहीं बता रहा है। इसीलिए बच्चे क्या है, फैमिली से कट जाते हैं, एक काल्पनिक दुनिया से जुड़ जाते हैं। वास्तविक दुनिया से कटकर काल्पनिक दुनिया को, दुनिया में अपना फ्रेंड और अपनी बातों को कहने के लिए लोग ढूंढते हैं। इस वजह से ढूंढते हैं क्योंकि उनको समझने के लिए कोई फैमिली भैया नहीं है, किसी से कुछ पूछो तो डांट के भगा दो, हट। तो इससे क्या है, इससे यही साबित होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं देंगे तो यही सब जो तरह तरह घटनाएं होती हैं हम लोग देखते हैं, हाँ हो रही है, छोड़ देते हैं, छोटी चीज़ है। लेकिन ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है ना। तो हमें और आपको जागरूक होना चाहिए और बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो टेंडेंसी चल रही है इस स्मार्टफोन की, ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी। मतलब जो एक तरह से आने वाले समय में ये इसका जो परिणाम आएगा ना, बहुत खतरनाक परिणाम आएगा इसका। इसलिए हमें चाहिए अभी से जागरूक हो जाएं और उनको उनके साथ फ्रेंड की तरह बिहेव करें, और वो क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, फ़ोन चलाइए। क्योंकि अब देखिए हमारे क्या है, दिनचर्या जो है जुड़ चुका है उसी से, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हर चीज़ का एक नियम कानून होता है, दायरा होता है हर चीज़ का, उस तरीके से चले तो हम पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। बच्चों के लिए फ़ोन इफ़ेक्ट डालता है, लेकिन क्या है, वो जुड़ चुका है हम लोगों से। फ़ोन तो उससे बचना, उसको एकदम से जीरो कर देना कि फ़ोन नहीं रहेगा घर में, फ़ोन तो रहेगा ही, रहेगा तो चलाएंगे ही। तो उसके लिए नियम कानून बनाया जाए कि हाँ इतने घंटे ये देखना है, कार्टून देखने, जो भी। अब अगर वीडियो गेम ये गेम वो गेम अगर दे दोगे तो क्या है, उसमें टास्क मिलता है। अगर एक टास्क पूरा किया, दूसरा टास्क आ गया और फ़ोन ले लिए, फिर उसके बाद फिर देखा ना खाना खाई है ना सोई है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में। और क्या है, प्राइमरी जो स्कूलें हैं हमारे यहाँ, अगर हम और आप जागरूक हैं तो हम और आप खुद जाकर देख सकते हैं पढ़ाई कैसी हो रही, कैसी नहीं हो रही है स्कूलों में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, बस।